हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं EMRS TGT के इंग्लिश के एग्जाम को लेकर। ठीक है, PGT का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, 16 में वो एग्जाम था। तो आज मैं ग्रामर स्पेशल कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है फिलहाल कि हम लिटरेचर पर फोकस ना करके ग्रामर पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हालांकि लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह से छोड़ देना है लिटरेचर को। अभी फिलहाल मैं कुछ ग्रामर के अभी आपको MCQ करा रही हूँ। आज की जो सेशन रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली मैंने वोकैब और फ्रेजल वर्ब पे फोकस रखा है। वोकैब है प्लस फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन इसमें मैंने जो EMRS PGT में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। जनरल पेपर में 2 फ्रेजल वर्ब आए थे, उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। प्लस KBS PGT और TGT इंग्लिश के जो एग्जाम हुए थे अभी 2022 में, तो सॉरी 23 में, तो उनके भी क्वेश्चंस में जितने भी वोकैब और हमारे फ्रेजल वर्ब पूछे गए थे वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आपने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड कीजिए, तो इसमें मैंने KBS के वोकैब और फ्रेजल वर्ब और जो PGT अभी 16 में एग्जाम हुआ है उसकी वोकैब और फ्रेजल वर्ब को इंक्लूड किया है। अब आगे हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर का 50 क्वेश्चन का या फिर टॉप 100 क्वेश्चन का, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। उसके बाद एक दिन मैं आपको एक मिक्स टाइप का पेपर भी, जिसमें कुछ ग्रामर के कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, उस तरीके की वीडियो भी हम करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे आपको फ्रेजल वर्ब और वोकैब से ही मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन है उससे इंक्लूडेड ही। ठीक है, देखिए, आई वॉज होपिंग टू डैश विद यू टू द मॉल बिकॉज आई नीड टू डू सम शॉपिंग बट यू डिडंट इनवाइट मी। तो यहां पे देखिए 3 ऑप्शंस दिए हैं, डी हम नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहां पर जो ब्लैंक गिवन है इसमें क्या आ सकता है। आई वॉज होपिंग टू डैश विद यू, तो टू गो थ्रू विद यू, कम अलोंग विद यू, या फिर कम अप विद यू। व्हाट इज द सूटेबल आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो है कम अलोंग। कम अलोंग, ओके। आई वॉज होपिंग टू कम अलोंग विद यू टू मॉल बिकॉज आई नीड टू डू सम शॉपिंग बट यू डिडंट इनवाइट मी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। Second question is, my mother wasn't prepared when her friends dash. She didn't even have a chance to straighten up the house. तो क्या आना चाहिए? come down with, go down या come by? My mother wasn't prepared when her friends, क्या आना चाहिए? come down with, यस यहाँ कहा जा रहा है, बेसिकली इसका सेंस है कि मेरी मदर जो थी वो प्रिपेयर नहीं थी व्हेन हर फ्रेंड, जब उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त क्या होते हैं, अचानक से आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कम बाय। ओके, शी डिडंट इवन हैव अ चांस टू स्ट्रेटन अप द हाउस, और उन्हें इतना भी मौका नहीं मिला कि वो हाउस को भी क्लियर कर पाए या ठीक ठाक दशा में कर पाए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। थर्ड इज, देखिए अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन है जिनमें तीन ऑप्शन है, उन्हीं में से आपको चूज करना है। ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ 2008 मैनी पीपल डैश द डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब। तो क्या आना चाहिए इस ब्लैंक में? गो थ्रू, कम अलोंग, कम इनटू। यस, ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ 2008, तो 2008 के रिसेशन के बारे में बात हो रही है। फिलहाल यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पर गो की जगह अगर हम वेंट कर दें, ठीक है, अगर हम ऑप्शन बना दें वेंट थ्रू, तब जाकर वो हमारा ऑप्शन सही कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। कह रहा है 2008 का जो रिसेशन था, मैनी पीपल डैश द डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब, तो यहाँ आएगा मैनी पीपल वेंट थ्रू द डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉट हैविंग द जॉब। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। फोर्थ इज, यहाँ डबल टाइम बार बार नंबरिंग आ रही है। इफ आई हैडंट डैश दिस इलनेस आई वुड हैव बीन एबल टू गो विद यू टू द पार्टी। तो क्या आना चाहिए? कम थ्रू, गो ऑफ, कम डाउन विद।
यस, इफ आई हैड नॉट डैश दिस इलनेस, तो क्या आएगा? आई हैड नॉट कम थ्रू दिस इलनेस, गो ऑफ दिस इलनेस, या फिर कम डाउन विद दिस इलनेस। यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर कम डाउन विद दिस इलनेस। ओके, इफ आई हैड नॉट कम डाउन विद दिस इलनेस, ओके, I would have been able to go with you to the party. Okay, option number C is the correct answer. Moving to the next. Fifth is they know that they are going to dash a lot of money when their father dies. तो क्या आना चाहिए? They are going to come up a lot of money, come into a lot of money, go through a lot of money. Yes, right answer here come into. Okay, option number B is the correct answer. Moving to the next. Sixth is, देखिए ऑप्शंस सेम ही है और आप इनका यूज देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इनका यूज हो रहा है, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब का यूज होता है अक्सर। यू शुड नॉट हैव डैश विद हिज आइडियाज इफ यू डिड नॉट एग्री विद हिम। ठीक है, हिम को साथ में लिख देते हैं। ये क्या कह रहा है? यू शुड नॉट हैव डैश विद हिज आइडिया, तो क्या आना चाहिए? यू शुड नॉट हैव कम डाउन विद हिज आइडियाज, या फिर यू शुड नॉट हैव come along with his ideas, या फिर you should not have go along with his ideas. Yes, should have आ रहा है पहली बात, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन में गिवन नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी बना लेते हैं। ये है gone along with। ठीक है, ध्यान रखना है gone along with, क्योंकि यहाँ पे शुड हैव आया है। शुड हैव के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट हैव गॉन अलोंग विद। ओके, राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सेवंथ इज आई वुड नॉट हैव बीन लेट दिस मॉर्निंग इफ माई अलार्म हैड डैश। यहां क्या आना चाहिए? कम बाय, कम अप, गो ऑफ। यस, आई वुड नॉट हैव बीन लेट। देखिए वुड हैव बीन यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। लेट दिस मॉर्निंग, ये कह रहा है कि मैं इस सुबह कभी भी लेट नहीं होता। इफ माई अलार्म हैड डैश, अगर मेरा अलार्म क्या नहीं हुआ होता? कम बाय, कम अप, गो ऑफ आना चाहिए कायदे में, और गो ऑफ में भी गो की पास्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म यूज होगी। माई अलार्म हैड भी आ रहा है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्वियस ही बात है, गॉन ऑफ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। Yes, question number 8. Our math class is tough. Even though I do the homework every night, I can't keep dash. Yes, what is the correct answer? On, over, up. I can't keep on, I can't keep over, I can't keep up. Yes, right answer is I can't keep up. Okay, moving to the next. Ninth is, I can't believe he pointed dash the manager's mistakes in front of the whole company. तो क्या आएगा बताइए? I can't believe he pointed down, pointed through, pointed over, pointed out. तो आप क्लियरली प्रोनाउंसिएशन से समझ गए होंगे, pointed out आएगा यहाँ पर। ओके, पॉइंट आउट करना, किसी की मिस्टेक को दिखाना, पॉइंट आउट करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 10th is, what are you doing tonight? Do you want to hang dash? तो क्या आएगा? Hang over, hang out, hang through, hang across. Yes, this is also easy one. क्या आना चाहिए? Do you want to hang out? ठीक है, hang out. Moving to the next. 11th is, don't worry. Things seem stressful right now, but this will all blow dash soon. तो क्या आएगा? ब्लो ओवर, ब्लो अप, ब्लो अंडर। यस, यहां आएगा ब्लो ओवर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लो ओवर मतलब एक तरीके से खत्म हो जाना, कोई चीज एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएंगी, मुसीबतें जितनी भी है। ओके, ब्लो ओवर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 12 is, my house is messy and we are having company over tonight. I have to clean dash the kitchen. तो clean के साथ क्या लगना चाहिए? Clean out, clean up, clean through, clean around.
Yes, the correct answer is clean up. Okay, clean up. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लीन अप. मूविंग टू द नेक्स्ट. 13 is they are way ahead of us, we will never be able to catch dash. तो क्या आएगा कैच के साथ? कैच ऑन, कैच ओवर, कैच इन, कैच अप. यस, we will never be able to catch up. Okay, option number D is the correct answer. Moving to the next. 14 is stop showing dash, everyone already knows that you are a great tennis player. तो शोइंग के साथ क्या आता है? शोइंग इन, शोइंग थ्रू, शोइंग ऑफ. यस, शोइंग ऑफ. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शोइंग ऑफ. नेक्स्ट इज 15. आई हैड अ वंडरफुल आइडिया टू सेव मनी बट इट डिडंट सक्सीड. तो यहां पर जो सक्सीड दिया हुआ है, इसको अगर हम रिप्लेस करें किसी फ्रेजल वर्ब से, तो क्या आना चाहिए सक्सीड के लिए? कैच अप, ब्रिंग आउट, कम ऑफ या फिर केम अप? बताइए, ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है सक्सीड. यस, आई हैड अ वंडरफुल आइडिया टू सेव मनी बट आई डिड नॉट कम ऑफ. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बट इट डिड नॉट कम ऑफ. मूविंग टू द नेक्स्ट. 16 is please visit me when you come to Ankara. तो visit me इसको अगर हम रिप्लेस करें किसी फ्रेजल वर्ब से तो क्या हो सकती है? Call me up, please call me up when you come to Ankara, या फिर stand for me, look me up, look for me. Yes, right answer is call me up. Okay, option number A is the correct answer, call me up. Moving to the next. 17 is that looks a nice flat, shall we inspect it if it is for sale? ऑप्शन 4. देखिए, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज बी, सी एंड डी. तो यहाँ क्या आएगा? अ लुक ऑन, लुक ओवर, लुक एट, लुक थ्रू. तो यहाँ पे दैट लुक्स अ नाइस फ्लैट शैल बी इंस्पेक्ट. तो इंस्पेक्ट जो वर्ड आया है ना, इसके लिए हम कौन सी फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर? यस, लुक ऑन, लुक ओवर, लुक टू, लुक थ्रू. यस, करेक्ट आंसर है इंस्पेक्ट करना, यानी कि लुक थ्रू करना. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. 18 is the TV. My favorite program will start in a minute. I think यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैंक था, इसको मैं कट करती हूँ, एक सेकंड रुकना. 18 ना होके यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्लैंक मान लीजिए. अब ये सेंटेंस स्टार्ट है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, फिर कह रहा है द टीवी माई फेवरेट प्रोग्राम विल स्टार्ट इन अ मिनट. ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रो अप द टीवी, नो. ऑप्शन नंबर बी लुक फॉर द टीवी. ऑप्शन सी है टेक ऑफ द टीवी, या फिर ऑप्शन डी इज स्विच ऑन द टीवी. ऑब्वियस ही बात है, इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्विच ऑन द टीवी, माय फेवरेट प्रोग्राम विल स्टार्ट इन अ मिनट. नेक्स्ट इज 19. सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू डैश अर्ली टुमारो. तो आई हैव टू अर्ली मतलब क्या आ सकता है? इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो. यस, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आई हैव टू गेट अप. मूविंग टू द नेक्स्ट. 20 इज हेयर्स अ चेयर, यानी हेयर इज अ चेयर, प्लीज डैश. तो चेयर है, किसकी क्या आएगा? प्लीज ब्रेक डाउन, प्लीज गो अप, प्लीज सिट डाउन, या फिर प्लीज मेक अप. तो क्या आ जाएगा? प्लीज सिट डाउन. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 21. If you don't pass the exam this time, don't dash, try again. तो क्या मतलब एक तरीके से एडवाइस की जा रही है यहाँ पर, क्या आना चाहिए? कम इन, लुक आउट, या फिर गो ऑन, या फिर गिव अप. तो क्या आएगा? डोंट गिव अप. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इफ यू डोंट पास द एग्जाम दिस टाइम, डोंट गिव अप, ट्राई अगेन. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज the babysitter dash the girl while her parents were at the restaurant. तो क्या आएगा? looked after, found out, या फिर broke down, या फिर ran out. तो ये तो टोटली रॉन्ग ही है.
देखभाल करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है वो क्या होती है, लुक आफ्टर। ओके, और यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए लुक्ड आफ्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23rd, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट डैश। तो ब्लैंक को फिल करना है हमें। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम डाउन, केम अबाउट, केम अप या फिर केम बाय। यस, करेक्ट आंसर इज यहाँ पर केम अबाउट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केम अबाउट। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए ध्यान रखना है, ये जो 23rd वाला क्वेश्चन है ना, यही आया था पीजीटी में। पीजीटी के जनरल पेपर में आप देखोगे ये सेम क्वेश्चन है। ओके, और ये भी पीजीटी के जनरल पेपर से ही क्वेश्चन ही है। द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। ऑप्शन है बियर ऑन, बियर अप, बियर आउट या फिर बियर विद। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेजल वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, बियर विद। ओके, द विटनेस विल बियर विद व्हाट आई हैव सेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25, they had to dash all the money that had gone missing. Options are account for, account from, account of या फिर account out। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, मतलब वो एक तरीके से सारी मनी का जो भी उनसे गुम गई है उसका हिसाब देंगे, और हिसाब देने के लिए क्या आता है, अकाउंट फॉर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अकाउंट फॉर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए ये केवीएस पीजीटी जो अभी फिलहाल रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था केवीएस पीजीटी का, उसका ये क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ वोकैब भी मैंने इंक्लूड की है, और वोकैब के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का सिनोनियम पूछा गया था। ठीक है, रेप्रीमांड का सीधा सीधा मतलब होता है डांट लगाना एक तरीके से। ठीक है, और डांट लगाने के लिए और क्या सिनोनियम हो सकते हैं, शाउट, एडमोनिश, विलिफाई या फिर क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल सिनोनियम है इसका एडमोनिश है। और भी काफी सारे सिनोनियम होते हैं रेप्रीमांड के, जैसे ड्रेस डाउन भी होता है एक। ठीक है, एडमोनिश है ही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेप्रीमांड का जो सिनोनियम हो जाएगा वो है एडमोनिश। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए ये भी उसी से पीजीटी के एग्जाम से ही है, ये है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का एंटनी नहीं एंटोनियम पूछा गया था। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑस्ट्रेसाइज का, क्रिटिसाइज, वेलकम, पैट्रोनाइज या फिर इंटरनलाइज। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का स्वागत करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर वेलकम है। ऑप्शन सॉरी मतलब ऑस्ट्रेसाइज का जो एंटोनियम पूछा गया था वो वेलकम है। ओके, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को मतलब नेग्लेक्ट करना, एक तरीके से इग्नोर करना। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वेलकम। ठीक, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट 28, फिर से एक फ्रेजल वर्ब है, दे केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड। ये भी पीजीटी से ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो एक फ्रेजल वर्ब दी है ना, ये टग्ड अप, इसका मीनिंग पूछा गया है, क्या हो सकता है मीनिंग, कवर्ड अप नाइसली, पुल्ड अप फिर्मली, ड्रेस्ड अप या फिर क्लीन्ड अप। यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर कवर्ड अप नाइसली। ओके, टग्ड अप का मीन्स होता है मतलब उन्होंने किसी चीज से कवर करना, उसे बहुत ही केयरफुली बेड पर लिटा दिया बच्चे को और उसे कवर कर दिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 29 इज नो वन कैन बी श्योर व्हाट विल डैश नेक्स्ट। तो क्या आएगा, टर्न आउट, वर्कआउट, पुल अप। ये सारे क्वेश्चन केवीएस पीजीटी के चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नो वन कैन बी श्योर, कोई भी इस चीज के लिए श्योर नहीं हो सकता, व्हाट विल डैश नेक्स्ट, टर्न आउट, टर्न अप, वर्कआउट, पुल अप। तो वर्कआउट और पुल अप तो नहीं है, इनमें से बताइए टर्न आउट होगा या टर्न अप होगा। यस, टर्न अप। ठीक है, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट 30 is Ram has dash a lot in search of a job. ऑप्शन है knocked about, knocked up, looked up या फिर looked to। वैसे मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसमें लुक्ड अप होना चाहिए। आप देख सकते हो, इसको मैं डाउट में ही रखती हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर कहीं ढंग से लगा नहीं, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लुक्ड अप ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका, राम हैज लुक्ड अप अ लॉट in search of a job. Moving to the next 31 is the fire
डैश अ लॉट ऑफ स्मोक, ये भी पीजीटी का ही क्वेश्चन है। गेव अवे टू, केम बाय, केम अराउंड, गेव ऑफ, क्या फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज होगी? यस, द फायर गेव ऑफ अ लॉट ऑफ स्मोक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 32। देखिए यहाँ पे फिर से एक सिनोनिम पूछा गया है और ये लिख रहा है डिफरेंस। ये दूसरा वाला जो डिफरेंस होता है ना, अंतर वाला डिफरेंस, DIFFER, उससे अलग है, ध्यान रखना। और डिफरेंस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है, ठीक। और अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वोकैब के, ये है आपके अभी EMRS PGT के जो क्वेश्चन पेपर था उससे, ठीक है। आपका जो मेन सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें ये सारी वोकैब पूछी गई है जो मैंने आज इंक्लूड की है। और जरूरी नहीं है कि TGT में नहीं पूछे जा सकते, या फिर इसी टाइप के और वोकैब भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस का सिनोनिम बताना था, क्या है? स्किल है, एक्सेप्टेंस है, प्रेडिक्शन है, रिफाइनमेंट है। यस, डिफरेंस का जो सिनोनिम है वो एक्सेप्टेंस है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है। हाँ, ये जो क्वेश्चन वो ये EMRS PGT का नहीं है, KBS PGT का है, ओके। और 33 डर्थ, डर्थ का एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पर, सक्सेस, विजडम, सरफेट या फिर पैशन। तो एक तरीके से आप देखोगे डर्थ का जो मीन्स होता है ना, वो किसी चीज की कमी या शॉर्टेज होना होता है, ठीक है। और इसका जब हम एंटोनियम की बात करेंगे तो हम प्लैनिटी की बात कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेट जो है ये राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। 34 ही स्वam डैश द रिवर टू द अदर बैंक। तो क्या आना चाहिए? स्वam अक्रॉस द रिवर, इनटू द रिवर, इन, अलोंग। तो राइट आंसर है यहाँ पर अक्रॉस द रिवर, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे आपके KVS के ही क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर के ये क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से डेफ्ट, यहाँ से हैं वो EMRS PGT के क्वेश्चन। डेफ्ट का सिनोनिम पूछा गया था, तो स्किलफुल है, विगोरियस है, स्विफ्ट है या डिसीटफुल है? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर लगा वो है स्किलफुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्किलफुल। डेप्थ का सिनोनिम पूछा गया था, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो गया। 36 यहाँ पे आया रिक्विट, रिक्विट का सिनोनिम क्या होता है? स्पेयर, रिपे, फेवर, पनिश। तो ये दोनों ही मतलब इसके सिनोनिम है एक तरीके से, पर अगर मोस्ट सुटेबल की बात करें तो रिपे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिपे। नेक्स्ट इज 37 ड्रॉसी, ड्रॉसी मतलब स्लीपी, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिनोनिम यही है इसका। 38 लेजिटिमेट, लेजिटिमेट में भी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, ये दोनों तो नहीं होंगे खैर, लेकिन लेजिटिमेट का अगर मोस्ट सुटेबल देखोगे आप, राइटफुल ही होना चाहिए, ठीक है। वैलिड भी सुटेबल है लेकिन मोस्ट सुटेबल आपको राइटफुल पर ही लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर की के अकॉर्डिंग ये चेंजेबल भी हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। 39 ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? एडामेंट, हेल्पफुल, सिंपल, फ्लेक्सिबल। यस, इसका जो सिनोनिम है एडामेंट का, यस, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम है एडामेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 40 इज कमेंट, कमेंट का एंटोनिम पूछा गया था। कमेंस होगा, कंडेमन होगा, डिफाई या डिफेम। तो एंटोनियम पूछा गया है इसलिए ये कंडेमन है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट। 41 इज कंसील, कंसील का एंटोनिम अनफोल्ड, रिवील, ओपन, डिस्कवर। यस, कंसील का एंटोनियम था रिवील करना, ठीक है। कंसील मतलब छुपाना और रिवील मतलब रिवील कर देना एक तरीके से। मूविंग टू द नेक्स्ट। 42 अपोजिट, ठीक है, ये ऑपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। अपोजिट का एंटोनियम पूछा गया था इनअप्रोप्रिएट, इनटेम्परेट, इनकंसिस्टेंट या फिर इर्रेगुलर। यस, राइट आंसर इज inappropriate. Option number A is the correct answer. This is the antonym of opposite. Next is 43 provocation. Provocation का भी एंटोनियम पूछा गया था, डिस्ट्रक्शन, पीसफुल, पैसिफिकेशन, वोकेशन। तो यहां पर राइट आंसर है प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना एक तरीके से, और पैसिफिकेशन पैसिफाई करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट।
44 इवैक्यूएट, ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा गया था। रिटेन है, इमर्ज है, अबंडन है या फिर इन्वेड है? यस, रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अलाइजियंस, मीन ऑब्लिगेशन, लव, स्टेट या फिर डिस्क्राइब। एक तरीके से इसका सिनोनिम पूछा गया है। अलाइजेंस का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम है ऑब्लिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इल्जाम लगाना किसी चीज तरीके से। 46 है मैसकेयर। मैसकेयर का मीन्स क्या होता है? सिनोनिम क्या है मैसकेयर का? मर्डर, स्टैब, एसेसिनेट या फिर स्लॉटर। तो मैसकेयर का मतलब होता है स्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 47 फेलिटियस। सिनोनिम बताना है। फेलिसिटियस, हैप्पी, कन्वीनियंट, फर्वेंट या फिर ब्राइटल। यस, यहां पर राइट आंसर है। इसका अगर सिनोनिम देखोगे हैप्पी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट 48 है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का एंटोनिम बताना है। थीप है, स्पेंड है, स्पेंड थ्रिफ्ट है या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, थ्रिफ्टी एक तरीके से कंजूस होता है, ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है वो है स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्चीला जो व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 49 टायरो। टायरो का एंटोनिम पूछा गया है। टायर्ड, अलर्ट, नोविस, वर्चूजो। यस, टायरो का जो एंटोनिम है वो है वर्चूजो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 50 वाइवेशियस। इसका एंटोनिम क्या है? विवैशियस से वाइवेशियस, वाइल्ड, वाइटल, एनर्जेटिक या फिर लैंग्वाइड। यस, इसका जो एंटोनिम है वो है लैंगाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी आप वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ग्रामर के और अच्छे लेवल के और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी। जैसे कि अगर आप मेन टॉपिक्स जिनको आप कवर करना चाहते हैं तो उनमें से आप मोर फोकस जो करोगे आप एक्टिव पैसिव पर कीजिए, ठीक है। और क्लॉजेज जरूर पढ़ लेनी है आपको, वोकैब करनी है, फ्रेजल वर्ब्स करनी है, टेंसेस करने हैं। टेंसेस से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इन सब पे फोकस करना है आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।